नमस्कार मेरे किसान भाइयों। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज है तारीख 28 जनवरी 2025। अंतिम सप्ताह चल रहा है जनवरी का और मंडियों में क्या चहल पहल है इसकी जानकारी करेंगे। और लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, उत्तरी भारत में, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और यानी कि दिल्ली एनसीआर, लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में बारिश इस समय जो है कल और उससे पहले पड़ी है। इसकी क्या स्थिति रही खेतों में, आलू की फसल को लेकर और अन्य फसलों को लेकर के क्या प्रतिक्रिया हैं किसानों की, ये सब की जानकारी आपको देते हैं। इस बारिश की वजह से ही मंडियों में आलू की क्या स्थिति बनी है और आने वाले समय में क्या स्थिति बन सकती है। बारिश के बाद आलू की फसल की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए, क्या नुकसान की संभावना, इन सभी बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों बिना देर करे मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं उत्तरी भारत में बरसात के कारण जो है आलू की फसल पर पड़े प्रभाव की। तो किसान भाइयों, इसमें जो आलू की फसल किसान भाइयों अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिसमें लगभग 90% पूरी हो चुकी है, यानी कि उसका जीवन काल पूरा हो चुका है। हार्वेस्टिंग तो अभी उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत की किसी भी जगह पर नहीं हुई है। जो कच्चे आलू की फसल है उसकी खुदाई हो रही है और वो जो है होती है, वो तो चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, लेकिन जो पक्के आलू की फसल है उसमें जो फसल 90 दिन या उसके बाद की है, तो उसमें कुछ जहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है उनके बेड डूब गए हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा से बहुत सारी जगह से कुछ तस्वीरें आई हैं, कहीं कहीं ओले पड़ने की खबरें हैं। तो ओले कहीं पे भी पड़े हों किसान भाइयों, किसी भी फसल में पड़े हों, ओले की वजह से इनके टिश्यू जाइलम और फ्लोएम डैमेज होते हैं, खत्म। उसमें जो ओले की चोट की वजह से या कोई भी किसी भी प्रकार की चोट की वजह से उसके तने को नुकसान पहुंचता है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों तना जब डैमेज हो जाता है तो उसका पौधा आगे की वजह से जो है ऊपर से जो भोजन बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है, उसका स्टोरेज पोटैटो तक नहीं पहुंच पाता। तो उस कंडीशन में, और इधर जब नमी ज़्यादा हो जाती है और किसी कारणवश अभी अगर धूप निकल आए तो फंगस अटैक का भी खतरा पूरा का पूरा बना रहता है। तो उन किसान भाइयों को जरूर नुकसान हो सकता है, या जिनकी फसलें पूरी तरह से डूब गई हैं वहां पर भी फंगस के कारण आलू के सड़ने की खबरें आने वाले समय में आ सकती हैं। लेकिन जहां हल्की फुल्की बारिश हुई है, जहां पानी निकल गया है, वहां किसी प्रकार के नुकसान की संभावना जो है नहीं है। हालांकि जो आलू पूरी तरह से इस समय जिसका जीवन पूरा हो गया है या बड़ा हो गया है, पूरा परिपक्व होने की कंडीशन में 90%, उस आलू के रंग को जरूर किसान भाइयों आघात पहुंचेगा। जो चमक, जो कलर बन करके आता है वो जरूर कहीं न कहीं दबेगा। तो ये इस तरह से नुकसान संभव है। फरुखाबाद, छिबरामऊ में बारिश से जो खुदाई अगेती फसल की यहाँ पे हो रही है वो रुकी है, थम गई है। आज भी काफ़ी कम मात्रा में आलू मंडियों में पहुंचा। कानपुर, वाराणसी जो भी आलू पहुंचा है उसको व्यापारियों ने आने वाले समय में आलू की आवक कम होने की संभावना के मद्देनजर रोक दिया गया है। और आज भी आलू के रेटों में थोड़ी सी वृद्धि देखी गई। हालांकि ये वृद्धि 50 रुपये से 100 रुपये क्विंटल की थी, और अगर आलू की आमद आने वाले 2-3 दिनों में कम होती है तो ये वृद्धि आगे जाकर के और इतनी ही बढ़ने की संभावना है। तो इस हिसाब से जो व्यापारी हैं वो केवल अपना लाभ सोचते हैं और उन्होंने इस समय आलू को खरीद करके मंडी में स्टोर करना प्रारंभ कर दिया है। इसी तरह किसान भाइयों, आज जो है जिस तरह से बारिश लगातार वहां पर हुई है इन क्षेत्रों में, उससे कुछ किसान भाइयों का कहना है कि उनकी खुदाई जारी रहेगी, और कुछ ये कहते हैं कि 4 से 5 दिन खुदाई संभव नहीं है। किसी किसी स्थान पर 1 हफ्ते खुदाई अब संभव नहीं है, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा किसान भाइयों, आज आवक कम होने से यहाँ पर इन मंडियों में फरुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, 50 से 100 रुपये की तेजी देखी गई। साथ साथ किसान भाइयों, बाराबंकी मंडी में 100 से 150 रुपये की तेजी और बनारस मंडी में भी लगभग 100 से 150 रुपये की तेजी आज देखी गई। इन मंडियों के साथ साथ किसान भाइयों, दिल्ली आजादपुर मंडी में भी पुराने आलू में ज़्यादा तेजी देखी गई नए आलू की तुलना में। हालांकि नए आलू में भी 100 से 50 से 100 रुपये की तेजी यहाँ पर भी देखी गई है। किसान भाइयों, पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में
नुकसान की भी खबरें हैं। जहां ओला हुआ है या अतिवृष्टि हुई है वहां पर नुकसान भी हुआ है। गेहूं की भी फसलें जो है चौपट दिखाई दी हैं। कुछ अन्य फसलें भी, सब्जी वर्गीय फसलों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। वहीं उसमें ही आलू में भी किसान भाइयों नुकसान देखा गया। हालांकि किसान भाइयों आलू की पैदावार को लेकर के हमें जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है कि कई जगह से, उसमें भी ये कहा जा सकता है कि इस बार भले ही रकबा बढ़ा हो लेकिन आलू में नंबर ऑफ ट्यूबर्स कम है, उसका साइज भी अभी तक डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन इस बारिश को आप लाभ के तौर पर यहाँ देख सकते हो। जिनकी किसान भाइयों की फसलें अभी मैं बताता हूँ किसान भाइयों, 50 से 60 दिन पर, 60 से 65 या 65 से ऊपर और उससे ऊपर आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। इसमें किसान भाइयों जिन भाइयों की फसल 50 से 65 दिन की है उन्हें इस समय फंगस अटैक, चूंकि इस समय पूरी की पूरी 100% नमी है मौसम में भी और भूमि में भी, तो और पत्तों पर जो आपने फंगीसाइड का स्प्रे किया हुआ होता है वो भी धुल जाता है, तो वो सिक्योरिटी की एक परत जो होती है, सुरक्षा कवच, वो भी हट जाता है। तो ऐसे में फंगस अटैक का खतरा बनता है। तो आप सल्फर 50% सल्फर का स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक स्प्रे कर सकते हैं। इस स्प्रे में किसी भी प्रकार का एनपीके या कोई अन्य उर्वरक मिलाने की किसान भाइयों जो है मैं तो नहीं कहूंगा कि आपको मिलाना चाहिए, क्योंकि इस समय केवल हम बरसात के बाद आने वाले फंगस अटैक से बचाने के लिए फसल में ये सुरक्षा कवच तैयार करना आवश्यक होता है। आप कर सकते हैं। जिनकी फसल अभी अर्ली डेज की है उनको जरूर करना चाहिए। उसके 4-5 दिन बाद आप जो भी एनपीके संभवतः आपको बताया गया है 50, 55, 60 दिन तक एनपीके 05234 और बोरोन का स्प्रे आप कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों की फसल किसान भाइयों 70 और से लेकर के 85 या 90 से कम दिन की है, वो किसान भाइयों को अभी एनपीके 0050 और बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं। वो उनको किसी फंगीसाइड की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि 0050 में सल्फर होता है। इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जहाँ सामान्य तौर पर 1 से 1.5 kg लेते थे, यहाँ 1.5 से 2 kg तक की मात्रा का स्प्रे किया जा सकता है। साथ में 200 ग्राम बोरोन को भी इसके साथ लिया जा सकता है। सल्फर इसके साथ चाहे तो 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ सल्फर भी इसमें अतिरिक्त तौर पर मिक्स कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में किसान भाइयों एनपीके की मात्रा आपको कम लेनी होगी। पानी पर्याप्त मात्रा में लेंगे स्प्रे के लिए। 200-250 लीटर से पानी कम कर लेने की अवस्था में आपने अगर एनपीके ज़्यादा ले लिया है और सल्फर भी मिला लिया है तो फसल के जलने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए किसान भाइयों आप अगर 1 किलो एनपीके 0050 लेते हैं तो उसके साथ 200 से 250 ग्राम सल्फर भी, आप 50% सल्फर का भी मिला करके स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन पानी पर्याप्त लीजिएगा। और इससे ज़्यादा अगर सल्फर नहीं लेते हैं तो 1.5 से 2 किलो भी एनपीके 0050 का स्प्रे इस समय किया जा सकता है। क्योंकि इस समय हमें पत्तों की फसल की हरी भरी रखने की आवश्यकता नहीं है। वो भले ही बाद में सूख जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा ट्यूबर्स का साइज बढ़ना चाहिए। सारी एनर्जी जो है ट्यूबर्स के विकास में लगनी चाहिए। इसलिए अंतिम दिनों की बात कर रहा हूँ, जिनकी फसल लास्ट स्टेज पर है उनको जो है ज्यादा मात्रा में एनपीके 0050 का स्प्रे कर दें। फंगीसाइड की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी सल्फर है। सल्फर एक फंगीसाइड का, हल्के फंगीसाइड का काम करता है। ध्यान रहे किसान भाइयों, कोई भी फसल में रोग नहीं होना चाहिए। पता चले पहले से ब्लाइट आई हुई थी, ऊपर से बारिश हो गई और ऊपर से आपने ये कर दिया तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। उसमें फिर आपको रोग से ही बचाना होता है और वो प्रक्रिया अलग है। और जिन किसान भाइयों की फसलें 90 से 100 दिन की है, जनरली हम 90 दिन की फसल की लाइफ मान करके ये बात बता रहे हैं, उन किसान भाइयों को सिर्फ पानी को अपने जो बेड से या खेत में अगर भरा हुआ है तो निकालने की आवश्यकता है, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बारिश होती है इसके साथ किसान भाइयों वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तो नीचे आती हैं, भूमि में आती हैं और उसमें बहुत सारे उर्वरक जो कि पौधों के लिए भोजन का काम करते हैं पौधों में मिल जाते हैं। तो आप कह सकते हो ये एक जो बारिश है वो फसलों के लिए खाद का भी काम करती है, न्यूट्रिएंट्स का भी काम करती है। तो इससे जो उनको जो लास्ट स्टेज के क्रॉस कर चुके हैं उनका आलू का डेवलपमेंट हो चुका है, तो वो नमी को जितना उसमें से पानी निकाल सकते हैं, संभव हो सके उतना पानी निकाल दीजिए। बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों। पत्ते जो है किसान भाइयों इसमें यही है कि जब तक पूरी तरह से पत्ते नहीं सूख जाते तब तक हमें उन पत्तों पर रोग ना आए इसकी सावधानी रखनी चाहिए। कारण किसान भाई रोग आने पर उसका प्रभाव ट्यूबर्स के अंदर
जो है आने की संभावना रहती है। अगर नमी जैसे ही खत्म होती है, क्योंकि नमी में आप पत्तों को काट भी नहीं सकते, तो जैसे ही नमी खत्म हो जाए तुरंत पत्तों को काट देना उचित रहेगा, क्योंकि अब कहीं कीटों का या फंगस का अटैक हुआ तो सीधा सीधा ट्यूबर को असर करेगा, ट्यूबर को प्रभावित करेगा, उसकी गुणवत्ता को खराब करेगा। तो ये किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों आज के भावों की। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 84 गाड़ियों के आसपास की आमदनी है। कुछ लोग 100-105 भी बता रहे थे, कुछ 82-83 भी बता रहे थे, जिसमें 28 गाड़ी कल की बैलेंस है। पुराने आलू की बात करें तो चिप्सोना की 3 गाड़ियां और चिप्सोना आलू सुपर क्वालिटी का BVIP 700 रुपये पैकेट तक बिका। बाकी ज्यादातर आलू 600-650 में। सूर्या की 4 गाड़ियां हैं, 900 से 950 रुपये पैकेट में सूर्या के रेट रहे। सुपर BVIP क्वालिटी का आलू 1000 और 1200, 1300 और ये भी कहा जाता है कि 1400 रुपये पैकेट तक के भी रेट मिल सकते हैं, अगर क्वालिटी वाला अगर आलू है तो। किसान भाइयों, संभल की नए आलू की 65 गाड़ियां हैं और पंजाब की 4। संभल का आलू जहां 300, 350 तक बिक रहा था, वो 360 से 380 रुपये पैकेट बिका। हल्की क्वालिटी का 320 से 350। वहीं पंजाब का 240 से 250 और 260 रुपये पैकेट तक। LR लाल जो आलू है वो 400 से 450 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें बाराबंकी की, तो यहाँ पर पुराने आलू के रेटों में उछाल देखा गया। यहाँ पर पुराना आलू 750 से 850 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं नया आलू सफ़ेद 600 से 700 रुपये क्विंटल और लाल 800 से 900 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें कानपुर की, यहाँ पर 15 से 20 हज़ार पैकेट की आज आमदनी देखी गई। पुराना आलू 2.5 से 3 रुपये किलो और नया आलू सफ़ेद 550 से 600 रुपये क्विंटल और लाल आलू जो पुखराज है और हॉलैंड है वो 800 से 850 रुपये क्विंटल और कंचन 700 से 750 रुपये क्विंटल की बिक्री देखी गई। बात करें किसान भाई फरुखाबाद की, सातनपुर मंडी की, यहाँ पर 35-40 मोटर के आसपास की आमदनी देखी गई। और यहाँ पर जो आलू है उसके रेट है जो 401 से लेकर के 501 रुपये क्विंटल गड्ढा आलू और छट्टा सुपर क्वालिटी का 501 से लेकर के 601 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें बनारस की, यहाँ पर 18 गाड़ियों की आमदनी रही। सफ़ेद आलू 680 से 750 रुपये क्विंटल और लाल आलू जो है हॉलैंड 900 से 950 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। यहाँ पर 100 रुपये की तेजी देखी गई। बात करें यहाँ पर जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में जो सफ़ेद आलू हरियाणा पंजाब से आ रहा है वो 800 से 900 रुपये क्विंटल, हल्की क्वालिटी का 600 से 750 रुपये क्विंटल और लाल आलू 1000 से 1050 रुपये क्विंटल और यूपी के इगलास वगैरह का जो आलू पहुंच रहा है वो 900 से 950 रुपये क्विंटल सुपर क्वालिटी का बिक्री हुआ है। वहीं बात करें किसान भाइयों इंदौर मंडी की, यहाँ पर जयपुर में 50 गाड़ी थी, टोटल नया आलू है, पुराना आलू यहाँ बंद हो चुका है। इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर LR आलू 900 से 950 रुपये क्विंटल, टोरस आलू 950 से 1050 रुपये क्विंटल, ज्योति 750 से 850 रुपये क्विंटल, हल्की क्वालिटी का 650 से 700 रुपये क्विंटल, चिप्सोना 875 से 925 रुपये क्विंटल, LR आलू सुपर क्वालिटी का BVIP 14 से 1500 रुपये क्विंटल और किसान भाइयों हल्की क्वालिटी का 900 से 1000 रुपये क्विंटल, LR का गुल्ला 600 से 750 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाइयों झारखंड के रांची की, तो वहाँ पर लोकल आलू ज़्यादातर जो नया आ रहा है वो उसके 2500 से लेकर 3000 पैकेट रोजाना आ रहे हैं और उसके रेट जो है 400 से 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें यूपी आगरा का जो आलू है वो 11-12 गाड़ियाँ वहाँ पहुँच रही हैं। नए आलू की जो सफ़ेद आलू है वो बिक रहा था अभी 350 से 400 रुपये पैकेट और जो लाल आलू है वो बिक रहा था 450 से 550 रुपये पैकेट। बात करें किसानों पटना बिहार की, यहाँ पर यूपी का सफ़ेद आलू 350 के आसपास और लाल आलू 550 रुपये के आसपास की बिक्री देखी गई। बात करें सर भाई महाराष्ट्र के मुंबई की, यहाँ पर बैलेंस आलू की टोटल 13 गाड़ियाँ जिसमें यूपी की पुराने की 5, नए की 3, गुजरात की 2 और MP की 3 गाड़ियाँ हैं। और आज की आमदनी टोटल 44 बड़ी गाड़ी और 24 छोटी गाड़ी मिलाकर 68 गाड़ियों में 25,386 पैकेट की आमदनी रही, जिसमें किसान भाइयों यूपी का पुराना आलू 9 से 10 रुपये किलो, नया आलू 5 से 8 रुपये किलो, MP का लॉकर 13 से 15, MP का ज्योति 12 से 14 रुपये किलो, सुपर 6 10 से 12 रुपये किलो, MP का पोखराज 7 से 10, LR MP का बेफर पास 12 से 14 और गुजरात का LR नया 11 से 13 रुपये किलो के रेट से मुंबई मंडी में बिक्री हुआ। बात करें सर पुणे मंडी के, तो यहाँ पर आगरा की पुराने आलू की 3 गाड़ियाँ थी जिसमें 2 बैलेंस
10 से 12 रुपए किलो के सुपर क्वालिटी के आलू के रेट रहे, हल्का 5 से 9। इंदौर की 16 गाड़ियां थी जिसमें 8 बैलेंस थी, 8 से 14 रुपए किलो में इंदौर का आलू बिक्री हुआ। बात करें बेंगलोर की, यहाँ पर 16,371 पैकेट की आमदनी रही। आगरा का आलू 1400 से 1500 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें चेन्नई, मदुरई और तिरछी में आगरा की गाड़ियां नहीं पहुंची हैं। मेटियापालम मंडी में अगर बात करें तो ऊटी की 9 गाड़ियां थी, 29 से 36 रुपए किलो। कोलार की 10 गाड़ियां 18 से लेकर के 22 रुपए किलो। इंदौर की 17 गाड़ियां हैं 14 से 19 रुपए किलो। आगरा की एक गाड़ी है 11 से 12 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुई आलू की। 37 टोटल गाड़ियां हैं। हैदराबाद की बात करें तो इंदौर आगरा की कोई आवक नहीं थी यहाँ पर, या जो थी वो ना के बराबर मान सकते हैं। लोकल आलू 1000 से 1200 रुपए क्विंटल और इंदौर का एलआर यहाँ 1500 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। तो ये थे आज के आलू के समाचार और आलू के भाव और आपकी समस्याओं का निदान। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।